तो बच्चों, हम पिछली क्लास में भाषा के बारे में पढ़े थे। हमने भाषा के 3 रूप बताए थे और आज की क्लास होगी, इसमें हमारा जो टॉपिक होगा हमारा लिपि के बारे में होगा। ठीक है, कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे लास्ट टॉपिक होगा व्याकरण। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में कि भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और इस लिखने की व्यवस्था को लिपि बोलते हैं। ठीक है, लिपि किसे बोलते हैं कि भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और इस सब को लिखने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम लिपि बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे देश की हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम बताएंगे यहाँ पर कि कुछ भाषाएं हैं, भाषाओं को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हिंदी प्लस संस्कृत, इसकी लिपि हमारी कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। इसके बाद बताया मैंने पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरमुखी होगी। लास्ट में बताया है अंग्रेजी भाषा, इसकी लिपि कौन सी होगी? रोमन लिपि। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप सबको कि भाषा और लिपि किस तरीके से बताई गई है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा व्याकरण। तो व्याकरण हम किसे कहते हैं और व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है कि भाषा जिस तरीके से प्रयोग करते हैं उसी तरीके से व्याकरण का प्रयोग हम कैसे करेंगे। जैसे हमें रोड पर चलने के लिए कुछ नियम और संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं, अगर चलते समय कुछ नियम और संकेत होते हैं, उनका अगर पालन नहीं करेंगे तो शायद हम रोड पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो व्याकरण होता है, व्याकरण में अगर हम जो चिन्ह और संकेत दिए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसे हम लिखेंगे या फिर बोलेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा वो गलत निकलेगा। ठीक है, तो व्याकरण हमारा व्याकरण की डेफिनेशन क्या होगी कि भाषा का वह माध्यम जिससे शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था रोड वाला कि अगर हम रोड पर चलते समय उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो रोड पर हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार व्याकरण के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम कुछ जो निश्चित चिन्ह और संकेत दिए गए हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो जो सेंटेंस बनेगा हमारा उसे आप गलत लिख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि मोहन घर जाती है। बच्चों बताओ ये सही है? मोहन घर जाती है। अब देखो यहां पर जो जाति शब्द है, जाति शब्द किसका बोध करा रहा है? स्त्रीलिंग का। ठीक है, और यहां पर हमारा जो मोहन है वो किसका है? पुल्लिंग का। तो हमने यहाँ पर जो चिन्ह, जो अब देखो यहाँ पर जो मात्राएं लगी हैं इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है और यहाँ पर जो जाति शब्द है वो किसका बना रहा है? स्त्रीलिंग का। तो सेंटेंस, शुद्ध सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? मोहन घर
जाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि अगर मात्राओं का प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो पहला अध्याय था पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अध्याय। ठीक है।